योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि पतंजलिम प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। इस चुन्नी का जो मध्य भाग है, सेंटर है, इसको अपने पैर के पंजे के ऊपरी भाग में उंगलियों के पास एकदम, मतलब इतना ही नीचे रहे कि वो स्किड ना हो, स्लिप ना हो। ठीक है। अब इस दोनों को ऐसे हाथ में लपेट लीजिए, चुन्नी के भाग को, सीधे बैठ जाइए और आप चाहो तो खाली ऐसे ही सांस छोड़ के पंजे को अपनी तरफ खींचिए। देखिए कॉफ मसल में बहुत पेन आएगा, लेकिन ये नी पेन के लिए और एंकल पेन के लिए बहुत अच्छा एक्सरसाइज है। ठीक है। फिर धीरे से छोड़ दीजिए। फिर से एक बार सांस लीजिए और खींचिए अपनी तरफ। और छोड़ दीजिए। फिर से एक बार खींचिए। पैर को ढीला रखना है ना, पैर टाइट करके मत खींचिएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इसको हम खींच रहे और पैर से दबा रहे, दबाना नहीं है, पूरा आने दीजिए जहां तक आता है। ठीक है, छोड़ दीजिए। ये फूट ड्रॉप के लिए भी बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज है। इससे आपकी नस नाड़ियाँ मजबूत होती हैं। ये जो आप लोगों का, भाई बहनों का जो एंकल फ्रीज हो जाता है ना, पैर का मूवमेंट, नीचे वाले पैर का मूवमेंट, पैर के पंजे का मूवमेंट ठीक से नहीं हो पाता है, उनके लिए भी बहुत अच्छा है। सो कृपया जिनके नस नाड़ियों में दर्द है, फूट ड्रॉप है, एंकल फ्रीज हो गया है, ये भाई बहन भी इस एक्सरसाइज को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में करें, उचित लाभ होगा। या फिर इसी में 10-20 बार, 25 बार, पहले दिन 10 बार कीजिए, फिर 15, फिर 20, फिर 25, 50 बार तक कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? कपालभाति प्राणायाम। नी पेन के लिए आज आपको रामबाण औषधि बता रहा हूं, ये दवाई है। कैसे? ये पैर थोड़ा दूर कर देता हूं ताकि आपको, ये पैर मोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको सीधा करके दिक्कत, बैठने में आराम नहीं है, तो आप ऐसे मोड़ के कर सकते हैं। ठीक है। आप बिस्तर पे नहीं बैठ सकते हैं, चेयर पे बैठ जाइए, सामने एक सेंटर टेबल रख लीजिए, उस पे पैर रख के आप कर लीजिए। इधर देखो लक्ष्मीपति सर, इधर देखो पैर मेरा। ठीक है। थक गए तो छोड़ दीजिए। फिर दूसरा पैर सीधा कर लीजिए, पहला वाला पैर मोड़ लीजिए। मोड़ना जरूरी नहीं है, आप सीधा भी रख सकते हैं, मोड़ भी सकते हैं। और पहले पहले थोड़ा देर इसको टाइट करके रखिए ऐसे। देखिए मेरे भी कॉफ मसल में पेन आ रहा है, अगर आपके भी कॉफ मसल में पेन, हील उठना नहीं चाहिए, हील मत उठाइए, इसको मोड़ना है और फिर ढीला छोड़ दीजिए। खींचिए, ढीला छोड़ दीजिए। फिर से एक बार खींचिए, ढीला छोड़ दीजिए। फिर से एक बार खींचिए और ढीला छोड़ दीजिए। ये आपके सामर्थ्य के अनुसार आप इसको कितना होल्ड करना है, वो आपके पेन के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है ना। पेन ज्यादा है, स्लोली स्लोली खींचिए और थोड़ा फील करिए। आपको पेन थोड़ा बढ़ेगा, जब हम खींचेंगे ना थोड़ा पेन ज्यादा फील होगा, है ना। जब छोड़ेंगे तो ऐसा रिलैक्स होगा कि ऐसा लगेगा कि पेन बिल्कुल गायब। ठीक है। सो आप अपने पेन के हिसाब से पोलाइटली करना है, बहुत ज्यादा झटका नहीं देना है ना। पैर तोड़ने की जरूरत नहीं है, खाली हल्का सा उसको महसूस कराइए। ठीक है। चलिए एक बार इससे भी एक्सरसाइज करते हैं कपालभाति के साथ में। और अगर आप युवा हैं, पेन जस्ट शुरू ही हुआ है, तो आप दोनों पैरों को एक साथ भी कर सकते हैं। दोनों पैरों में एक साथ लगा लीजिए, ऐसे चुन्नी पकड़ लीजिए
ठीक है, रेडी? छोड़ दीजिए, थोड़ा सा बटरफ्लाई कीजिए, थोड़ा रिलैक्स कर लीजिए। और अगर नी पेन बहुत ज्यादा है, पैर मुड़ते नहीं हैं, तो बटरफ्लाई करने की जरूरत नहीं है, बस ऐसे सीधे सीधे होके थोड़ा सा पैरों को हिला डुला लीजिए, या फिर जो पहला वाला एक्सरसाइज बताया था ऐसा बाहर अंदर थोड़ा हिला दीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी में अगर आपको वेरिकोज वेन भी है और नी पेन भी है, या आप कंफ्यूज हैं, आपको समझ में ही नहीं आ रहा कि वो दर्द नी का है या वेरिकोज वेन का है, ठीक है। वेरिकोज वेन का मतलब क्या होता है मालूम है? ये हमारी नसों में ना कुछ वॉल्व्स होते हैं, मे बी 27 वॉल्व्स होते हैं एक एक पैर में। वो जब ठीक से काम नहीं करते हैं, वो जब स्टिफ हो जाते हैं, है ना, तो क्या होता है कि ब्लड का सर्कुलेशन यहां से ना ऊपर जाना बंद हो जाता है, यहीं पे सब स्टोर होने लग जाता है। ठीक है, तो जैसे पानी का गुण है, जब पानी कहीं भी आप स्टोर करके रखते हैं तो खराब होना शुरू हो जाता है, लेकिन पानी वही पानी रिवर में रहेगा, चलता हुआ रहेगा ना, वो खराब नहीं होता है। ऐसे ही आपका ब्लड भी है, वो सर्कुलेट होते रहेगा तो वो उसमें इंफेक्शन नहीं होगा, लेकिन जहां वो एक जगह स्टोर हो गया फिर उसमें इंफेक्शन होना शुरू हो जाता है। और यही काम वेरिकोज वेन में होता है, नसें सिकुड़ने शुरू हो जाती हैं, उनके ऊपर दबाव बढ़ता है, वॉल्स खराब हो जाते हैं, है ना, फिर आपके स्किन में भी काला काला दिखने लग जाता है, बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, और बाद में तो इतना इंफेक्शन हो जाता है कि पस भी आने लग जाता है। और दुनिया में वेरिकोज वेन की कोई दवाई नहीं है, बता दूं आप लोगों को। तो उसमें क्या करना है आपको, जैसे हमने पहले ऊपर पकड़ा था ना, थोड़ा नीचे पकड़ लीजिए और ऐसे हाथ से इसको पकड़ करके एक लंबा सांस लीजिए और पैर को जितना ऊपर उठा सकते हैं ऊपर उठाइए, नी स्ट्रेट रखना है और यहां सांस छोड़ दीजिए। थोड़ा देर फील कीजिए, नी में पेन फील कीजिए, पैरों में थोड़ा पेन आपको फील हो सकता है। जितना देर आप सहजता से रुक सकते हैं, जितना देर आप सहजता से इसको होल्ड कर सकते हैं इजीली, उतना देर होल्ड कीजिए और फिर धीरे धीरे नीचे ला लीजिए। ठीक है, आप लोगों ने फील किया होगा। एक बार फिर से सांस लीजिए और जितना हो सके ऊपर उठाइए, जितना हो सके ऊपर उठाइए, नी को प्रेस करके रखिए, श्वास प्रश्वास सरल, ब्रीथ नॉर्मल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और डाउन। लक्ष्मीपति सर एक फोटो निकाल लीजिए भाई बहनों का, बड़ा अच्छा दिख रहा है। एक बार और इनहेल, सांस लीजिए और उठाइए, यस, श्वास प्रश्वास सरल। बहन इधर आ जाइए, उधर आ जाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और धीरे से डाउन। अब इस पैर से मैंने 3 बार करवाया, आपको पेन है, वेरिकोज वेन है, तो कम से कम 10 बार करना है। ठीक है, चलिए दूसरे पैर से करेंगे सेम एक्सरसाइज। यस, एक लंबा गहरा सांस लीजिए और धीरे धीरे ऊपर उठाइए। यस, ब्रीथ नॉर्मल, सांस प्रश्वास सरल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और धीरे से ये बॉक्स बंद कर दीजिए। एक बार और, इनहेल एंड अप, यस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और धीरे से डाउन। एक बार और, इनहेल एंड
हैंड अप, यस, 1 2 3, नी स्ट्रेट, 4 5 6 7 8 9, जितना ऊपर उठाएंगे उतना ही आपको लाभ होगा, ठीक है, छोड़ दीजिए। सो इसको 3 बार से लेके 20-25 बार तक कर सकते हैं आप लोग, ठीक है ना। यही एक्सरसाइज मैं आप लोगों से लेट के भी करवाता हूं, है ना। इस एक्सरसाइज को आप लेट के भी कर सकते हैं वेरिकोज वेन वालों के लिए। अब जो बताने जा रहा हूं आप लोग नहीं भी करेंगे तो चलेगा, देखिए फिर आप बाद में करना। जिसको भी वेरिकोज वेन है ये उसके लिए स्पेशली बता रहा हूं। ऐसे में लेट गया, धीरे से चुन्नी का बीच वाला हिस्सा पकड़ा और इसको पैर के पंजे में फंसा दिया, दोनों हाथ को ऐसे लपेट लिया चुन्नी में, और बस कुछ भी नहीं करना है। खाली ऐसे आप अगर लेटते हैं, इसको चुन्नी का सहारा ले सकते हैं, आप दीवार का सहारा ले सकते हैं। आप देखेंगे कॉफ मसल में, नी में, थाई में भी बहुत पेन आता है, लेकिन ये थोड़े दिन करने के बाद मैं समझता हूं कि आप इसको रेगुलर करने लग जाओगे, ठीक है। फिर धीरे से छोड़ दीजिए, फिर दूसरे पैर से कीजिए। यस, नी पेन, वेरिकोज वेन, ये दो के लिए तो रामबाण है, और इससे आपका पेट की चर्बी भी कम होगी, वजन भी कम होगा, ठीक है। इस स्थिति में भी आप कपालभाति प्राणायाम भी कर सकते हैं। कैसे? तो कोशिश ये रहे कि आपका नी बैंड नहीं होना चाहिए। और जिनके पैर पूरी तरह से सीधे नहीं होते हैं, खास तौर से सूर्य नमस्कार करने में आपके पैर आप चाहते हुए भी सीधे नहीं होते हैं, उन लोगों के लिए भी ये बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज है। और वो लोग तो दोनों पैरों से, बस दोनों पैर ऐसे चुन्नी में फंसा लीजिए और नी को प्रेस करके रखिए ऐसा, और बस ऐसे लेट जाइए। आप देखेंगे आपका नी पेन भी कम होगा, एंकल पेन भी कम होगा, वेरिकोज वेन में भी आपको रिलीफ मिलेगा, लाभ मिलेगा, और वजन भी कम होगा। खासतौर से पेट की चर्बी इससे कम होती है, ठीक है। और जितना हो सके थोड़ा आप इसको कपालभाति के साथ ऐसे पुश पुल भी कर सकते हैं, लाइक फिर यहां लाके होल्ड कर लीजिए, नी को प्रेस कीजिए। जितना प्रेस करेंगे, थोड़ा पेन होने दीजिए, उतना ही आपका पैर सीधा होगा, सुंदर सुडोल पैर बनेगा आपका, ठीक है। योर लेग लाइक अ बनाना ट्री या बनाना स्टम्प, ठीक है। छोड़ दीजिए, लेफ्ट साइड टर्न होके राइट हैंड से सपोर्ट लेके उठ के बैठ जाइए। तो ये आप चुन्नी के सहारे से कर सकते हैं और दीवाल के सहारे से कर सकते हैं। घर में दीवाल है, दीवाल के सहारे से पैर लगा के बैठ सकते हैं, ठीक है। ओम। तो कैसा लगा मित्रों ये वीडियो, आप लोगों को जरूर बताइएगा। अच्छा लगा हो लाइक कीजिएगा, उपयोगी लगे तो शेयर कीजिएगा। और फिर से एक बार, अगर मेरे चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी मेरा नया वीडियो आए आप तक तुरंत पहुंच जाए। ओम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग्।